हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एक्सेल में फ्रीज पेंस के ऑप्शन को यूज़ करना। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस डेटा में हमने रो में हेडिंग बनाया हुआ है। जब हम नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तब हमारा रो हेडिंग हाइड हो जाता है, जिससे हमें बिना हेडिंग के किसी भी डेटा का एंट्री करना दिक्कत होता है। और यदि कॉलम में हमारा हेडिंग दिया हुआ है और हम राइट साइड में स्क्रॉल करते हैं तो हमारा कॉलम हेडिंग हाइड हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम एक्सेल में फ्रीज पेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ हमने एग्जांपल के लिए एक डेटा बनाया हुआ है। इस डेटा में हम लोग फ्रीज पेंस का यूज़ करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले व्यू टैब में जाना है। व्यू टैब में क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में जाना है फ्रीज पेंस। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, फ्रीज पेंस, फ्रीज टॉप रो और फ्रीज फर्स्ट कॉलम। ठीक है। फ्रीज टॉप रो में हम लोग टॉप रो को फ्रीज कर सकते हैं, जिसमें हमने फ्रीज पेंस टाइप किया हुआ है उस रो को हम लोग फ्रीज कर सकते हैं। उसके बाद है फ्रीज फर्स्ट कॉलम। फ्रीज फर्स्ट कॉलम में जो हमारा कैंडिडेट नेम टाइप किया हुआ है, जो फर्स्ट कॉलम है हमारा, उस कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। और है फ्रीज पेंस। फ्रीज पेंस में हम अपने अनुसार किसी भी रो और कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फ्रीज टॉप रो का यूज़ करते हैं। फ्रीज टॉप रो में जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो टॉप रो वो फ्रीज हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइनिंग आ जाएगा। जिस रो और कॉलम में हम लोग फ्रीज पेन का यूज़ करेंगे उसमें एक लाइनिंग शो होगा। ठीक है। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो फ्रीज पेन टाइप किया हुआ है, जो हेडिंग है, वो फ्रीज हो गया है। ठीक है। अब मान लीजिए हमें फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना है। जो हमारा कॉलम हेडिंग है कैंडिडेट नेम, उसको फ्रीज करना है। उसके लिए सबसे पहले फ्रीज पेन में जाके अनफ्रीज करेंगे। फिर से फ्रीज पेन्स में जाएंगे और फ्रीज फर्स्ट कॉलम में क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जाके हम लोग राइट साइड स्क्रॉल करते हैं। राइट साइड जिसे स्क्रॉल करेंगे देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट कॉलम था हेडिंग का वो फ्रीज हो गया है। ठीक है। अब फिर से अनफ्रीज करने के लिए फ्रीज पेन्स में जाएंगे और अनफ्रीज में क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमने 2 ऑप्शन का यूज कर लिया है, फ्रीज टॉप रो और फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अब मान लीजिए कि दूसरे रो में जो हमारा हेडिंग दिया हुआ है, कैंडिडेट नेम, एड्रेस, कोर्स, आधार नंबर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इस हेडिंग को फ्रीज करना है। तब क्या करेंगे कि जिस रो को आप फ्रीज करना चाहते हो उसके नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमें यहाँ पे सेकेंड वाले रो को फ्रीज करना है, तो तीसरे नंबर पे जो हमारा रो है जिसमें अर्चना सिंह लिखा हुआ है, उस रो को सिलेक्ट कर लेंगे, वहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है। क्लिक करने के बाद फिर से व्यू टैब में जाएंगे, फ्रीज पेंस में जाएंगे, उसके बाद फ्रीज पेंस में क्लिक कर देंगे। अब यहाँ देख सकते हैं कि दूसरे रो में एक लाइनिंग शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि टॉप रो और सेकेंड रो हमारा फ्रीज हो गया है। ठीक है। अब यहाँ से जाके हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं। जैसे ये स्क्रॉल डाउन करेंगे हमारा दोनों रो शो करेगा, क्योंकि दोनों रो को हमने फ्रीज किया हुआ है, फर्स्ट रो और सेकेंड रो को। अब मान लीजिए फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना है। जैसे कि हम लोग राइट साइड स्क्रॉल करते हैं तो हमारा कॉलम हेडिंग जो है वो हाइड हो जा रहा है। ठीक है। जो कैंडिडेट नेम हमने टाइप किया हुआ है, तो मान लीजिए कि हमें कैंडिडेट नेम का जो फर्स्ट कॉलम है उसको भी फ्रीज करना चाहते हैं। सबसे पहले फिर से फ्रीज में जाके अनफ्रीज कर देंगे। अब मान लीजिए जिस कॉलम को आप फ्रीज करना चाहते हैं उसके राइट साइड वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और जिस रो को आप फ्रीज करना चाहते हैं उसके नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं, कैंडिडेट नेम जो हमारा हेडिंग है उसको हम लोग फ्रीज करना चाहते हैं, तो उसमें हम लोग दूसरे वाले
कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कॉलम नंबर बी को। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए कि दूसरा रो को हम लोग फ्रीज करना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए हम लोग उसके नीचे वाले रो को सिलेक्ट करेंगे, रो नंबर 3। तो इसमें हम लोग B3 वाले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रीज पेंस में जाएंगे और फिर से फ्रीज पेंस में क्लिक कर देंगे। अब यहाँ देख सकते हैं कि सेकेंड रो में एक लाइनिंग शो कर रहा है और फर्स्ट कॉलम में भी एक लाइनिंग शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा सेकेंड रो फ्रीज हो गया है और फर्स्ट कॉलम भी फ्रीज हो गया है। अब स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं यहाँ पे नीचे दोनों टॉप रो और सेकेंड रो हमारा फ्रीज हो गया है। अब फिर से ऊपर जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे ऊपर। अब राइट साइड हम लोग स्क्रॉल करते हैं, हमारा फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे। फिर से वापस लेफ्ट साइड हम लोग स्क्रॉल करते हैं। अब फिर से फ्रीज पेंस में जाके अनफ्रीज कर देंगे। अब मान लीजिए 5वां रो तक फ्रीज करना है और बी कॉलम तक, तो उसके लिए 6 रो में जाना है और सी कॉलम में, मतलब C6 वाले सेल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रीज पेंस में जाना है, फ्रीज पेंस में जाके क्लिक कर देना है। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं जो हमने 5 रो फ्रीज किया हुआ है, देख सकते हैं 5 रो फ्रीज हो गया है। अब राइट साइड जाएंगे, 2 कॉलम, कॉलम ए और कॉलम बी दोनों फ्रीज हो गया है। तो इस प्रकार हम लोग एक्सेल में फ्रीज पेंस का यूज कर सकते हैं। उम्मीद है इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो में लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें।